फौजी भाइयों को राम राम व सलाम। मेरे भावी फौजी, आज स्टार्ट करेंगे चाल। तो चाल को आज ही खत्म करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, 7 या 8 क्वेश्चन कराऊंगा मैक्सिमम। इन 7 या 8 क्वेश्चन से ज्यादा तेज रेलगाड़ी नहीं पूछेगा। रेलगाड़ी के जो भी क्वेश्चन है इनसे ज्यादा नहीं पूछेगा, लिखते ले लेगा, पूछता है तो इनको पूछेगा। तो बिना बकवास के बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चाल। चाल में जो बेसिक है मेरे भाई वो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और एक बार आज बता दूंगा। फॉर्मूले तो वही, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नहीं बदले, कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो समझ। पिछली क्लास में बताए थे, आज बताओ। देख लो, जब दो रेलगाड़ी आमने सामने से आती है तो मेरे भाई इनकी चालों का आप योग करोगे, और योग कर कर फॉर्मूला में लिखोगे। जहां आपको लिखनी होती है चाल, जैसे आप दूरी निकाल लो, आप दूरी का फॉर्मूला लगा रहे हो, और रेलगाड़ी का सवाल है, दो रेलगाड़ियां, तो दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। पिछली क्लास में ये पढ़े थे हमने, चाल इंटू समय। तो आप जहां चाल लिखोगे, दो रेलगाड़ी आमने सामने से आ रही है, पहली की स्पीड 20 है और दूसरी की स्पीड 30 है, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। जब दो रेलगाड़ी आमने सामने से आ रही है तो इनकी चालों का आप योग करोगे, और चाल की जगह 50 लिखोगे, ना कि 20, ना कि। बाकी कंडीशन बताएगी सवाल की, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने क्या कहा, दो रेलगाड़ी आमने सामने से आ रही है, और सवाल है इन रेलगाड़ियों को आपस में पार करने का समय चाहिए। दूरी निकालनी, दूरी समय जो भी निकालना है, ठीक है मेरे। तो आप जहां चाल लिखोगे वहां दोनों को जोड़ कर लिखोगे, अगर एक दिशा में और विपरीत दिशा में, और एक ही दिशा में तो घटाएंगे। जैसे वो एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल, एक्सीडेंट में भाई जब आमने सामने से दो मोटरसाइकिल आती है तो बढ़िया टक्कर होती है। एक की स्पीड 30 है, एक की स्पीड 20 है। जो ये मोटरसाइकिल आमने सामने आ रही है तो उनकी बढ़िया टक्कर होगी, 30 की टक्कर होगी। मतलब आमने सामने होंगे तो चाल जुड़ेगी, एक दिशा में होंगे तो घटेगी। जैसे मोटरसाइकिल 20 की स्पीड से जा रही है, दूसरी इसके पीछे जा रही है 30 की स्पीड से, तो इनमें जो टक्कर होगी ना वो 10 की स्पीड से होगी, ना कि 50 की स्पीड से। जो टक्कर होगी मेरे भाई वो 10 की स्पीड से होगी। मजा नहीं आएगा टक्कर में, मजा आएगा आमने सामने। मजा क्यों आता है मेरे भाई? क्योंकि चालें जुड़ती है, दोनों की चाल जुड़ेगी तब जाकर टक्कर होगी। जुड़कर टक्कर होगी एक दिशा में, दोनों की स्पीड घटेंगी और टक्कर होगी। मेरे भाई रेलगाड़ी में चाल का सेम कंसेप्ट है। चाल आमने सामने रेलगाड़ी जुड़ेंगी, एक दिशा में घटेंगी। दूरी की जगह क्या लिखना होगा आपको दूरी की जगह लिखना होगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई, चाहे आमने सामने हो चाहे एक दिशा में। याद रखना, लंबाई रेलगाड़ी की दूरी हमेशा जोड़ी जाएगी, चाहे आमने सामने हो चाहे एक दिशा में। फिर से करो, याद रखना, रेलगाड़ी की लंबाई जोड़कर लिखी जाएगी। अच्छा, एक रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी इसके सामने आ रही है तो चाल तो जुड़ेंगी, ठीक है जोड़ेंगे। और लंबाइयां भी जुड़ेंगी। एक दिशा में जा रहे हैं तो चाल तो घटेगी, और उन रेलगाड़ियों की लंबाई हमेशा जोड़नी है। आमने सामने लंबाई जुड़ेगी, एक दिशा में लंबाई जुड़ेगी, आमने सामने लंबाई जुड़ेगी, एक दिशा में लंबाई जुड़ेगी। मतलब लंबाई तो चाहे एक दिशा में हो चाहे अलग अलग दिशा में हो, लंबाई आपको जोड़नी रेलगाड़ी। आमने सामने तो चाल जुड़ती है, एक दिशा में चाल घटती है। अच्छा, बात आ गई एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म, तो मेरे भाई प्लेटफॉर्म की चाल तो 0 होती है। चाल कितनी होती है? 0, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी, तो आपको रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़नी है। रेलगाड़ी जोड़नी है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म जोड़नी है, रेलगाड़ी सुरंग जोड़नी है, रेलगाड़ी खंबा, तो खंबे की तो ना के बराबर होती है। कितनी सी मोटाई? आदमी की लंबाई रेल का आगे सामने 0 होती है। हाँ, आदमी की चाल होती है, तो चाल का कंसेप्ट सेम होगा। रेलगाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है, एक आदमी भाग रहा है इसी दिशा में 10 की स्पीड से। मेरे भाई आदमी की स्पीड होती है, लेकिन आदमी की लंबाई रेलगाड़ी के सामने 0 है, और ना वो आपको देगा ना आपसे पूछेगा। आदमी की लंबाई कैसे पूछेगा? तो सोच, इतनी रेलगाड़ी जो पार करती है तो आदमी को कितने ना के बराबर लंबाई है। स्पीड हो सकती है आदमी की स्पीड हो सकती है, तो स्पीड का सेम कंसेप्ट है। दो सब्जेक्ट, अब चाहे वो रेलगाड़ी हो चाहे बस हो, रेलगाड़ी आदमी हो रेलगाड़ी मोटरसाइकिल हो, जब आमने सामने तो चाल तो जुड़ेगी, और एक दिशा में चाल घटेगी। सेम कंसेप्ट है। लंबाइयों के बारे में क्या कंसेप्ट है मेरे भाई? दो रेलगाड़ी आमने सामने जुड़ेगी, एक दिशा में जुड़ेगी, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म जोड़नी है। एक की दे रखी, एक की नहीं दे रखी, मान और मान कर जोड़ माननी पड़ेगी। जैसे रेलगाड़ी की दे दी, प्लेटफॉर्म की नहीं दी, मेरे भाई रेलगाड़ी दी है प्लेटफॉर्म की नहीं दी, माननी पड़ेगी आपको, लिखनी सवाल में जोड़कर पड़ेगी।
रेलगाड़ी की थी, प्लेटफॉर्म की थी, माननी पड़ेगी। और लिखेंगे कैसे? जोड़कर लिखेंगे। बाकी सवाल हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे छोटा सवाल लाता हूं। पहले रेलगाड़ी और खंबे को पार करेंगे, उसके बाद में रेलगाड़ी को, या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या सुरंग को। चलिए, सवाल है, फॉर्मूला वही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, छोटे मोटे कंसेप्ट जो क्लियर हो गए। बाकी सवालों में सवाल जो भी करेंगे केवल आर्मी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट वो करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर रेलगाड़ी का सवाल आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, पहले तो सवाल लिख देते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल जिसकी एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 12 मीटर पर सेकंड है, 12 मीटर पर सेकंड है, तथा लंबाई 570 570 कुछ भी लेते, 570 मिले, 540 मीटर, 540 मीटर है, 540 मीटर है। यह रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 12 मीटर पर सेकंड है, लंबाई 540 मीटर है, यह रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? आपसे पूछा गया समय। समय का फॉर्मूला देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। पहला सवाल है तो हर एक कंसेप्ट समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल, पहले तो दिमाग में ये डालना है दूरी की जगह क्या लिखा जाएगा। तो दूरी की जगह मेरे भाई रेलगाड़ी की लंबाई लिखी जाएगी, चाल जो दे रखी है। अच्छा जी, चाल की इकाई देखना मीटर पर सेकंड, और आपकी जो रेलगाड़ी की लंबाई वो किसमें? मीटर। मीटर सेम टू सेम, मीटर और मीटर सेम टू सेम, मतलब कुछ भी नहीं बदलना, सीधा फॉर्मूले में लिखेंगे। समय बराबर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी बटे चाल कितने की है? चाल है आपकी 12 मीटर पर सेकंड। कितना समय लेगी? 540 बटे 12, 12 दूना 36, 12 बट चौका 48, बचे आपके 6, 12 पंजे 60, 45। अच्छा, 45 सेकंड मिनट या आवर, 45 सेकंड मिनट या आवर, तो मेरे भाई आंसर मिलेगा चाल से। चाल में देखा आपने, समय किस में लिया? सेकंड में, तो आपका जो अलग से समय आएगा वो भी किस में आएगा मेरे भाई? सेकंड में। समय चाहिए था हमें, रेलगाड़ी उस खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी खंबे को पार करने में समय का फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी की जगह रेलगाड़ी की लंबाई लिख जाएगी, चाल की जगह जो रेलगाड़ी की चाल। अच्छा, खंबे की क्या चाल होती है? जीरो। खंबे की क्या चाल होगी? जीरो। चलिए, तो समय आएगा आपका 45 सेकंड। अगला देखिए, सवाल है, एक रेलगाड़ी, सवाल को पढ़ना है पहले, सवाल को पढ़ाकर तसल्ली से क्या कंसेप्ट यूज हो रही है उसे देख। ठीक है, जो छोटी मोटी कंसेप्ट, ज्यादा लेवल बड़ा नहीं होता अपना, छोटी मोटी कंसेप्ट सामने आएंगे, छोटी मोटी सामने आएंगे। जो कंसेप्ट है रेलगाड़ी के उनको क्लियर कर, सवाल को तसल्ली से पढ़, क्या पूछा है इस पर फोकस कर। जो पूछा है मेरे भाई उसका फॉर्मूला आपको आता है या नहीं आता? देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 600 मीटर व चाल, जिसकी लंबाई 600 मीटर व चाल 20 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड है। एक प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई
460 मीटर है, 460 मीटर है। को पार करने में, को पार करने में कितना समय लेगी, को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 600 मीटर है, एक रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मेरे भाई, 600 मीटर, और इसकी जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है। रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है। आगे एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 460 मीटर है, जिसकी लंबाई है 460 मीटर। तो ये रेलगाड़ी इस 460 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, समय पूछा। समय का क्या फॉर्मूला होता है मेरे, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा जी, दूरी बटे चाल। पहले तो क्लियर करते हैं चाल की जगह क्या आएगा। तो मेरे भाई दो सब्जेक्ट है आपके पास, लेकिन एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म में तो प्लेटफॉर्म चाल 0 होती है, तो चाल का ना जोड़ ना बाकी, कुछ नहीं करेंगे, प्लेटफॉर्म की 0। अब 0 का आप जोड़िए चाहे घटाइए, टेंशन नहीं। तो चाल की जगह तो रेलगाड़ी की ही चाल लिखी जाएगी, और वो रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकंड। अब बात आती है दूरी की जगह क्या लिखा जाए। आपसे कहा था दो रेलगाड़ी हो और वे रेलगाड़ियां चाहे आमने सामने हो चाहे एक दिशा में, आपको लंबाई जोड़नी है, जोड़ करके दूरी की जगह लिख देंगे। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म में, आपको दोनों की लंबाइयां जोड़नी है। एक रेलगाड़ी एक सुरंग, सुरंग प्लेटफॉर्म पुल वगैरह जो भी है मेरे भाई, रेलगाड़ी की प्लस जो भी है तेरा दूसरा सब्जेक्ट, अगर उसकी लंबाई है तो जोड़ी जाएगी, नहीं दे रखी तो माननी पड़ेगी और मान करके जोड़ी जाएगी। खंबे की क्या लंबाई होगी मेरे भाई, रेलगाड़ी के सामने खंबा 0, और जोड़ना चाहता है 0 जोड़ ले। रेलगाड़ी के सामने खंबा 0, रेलगाड़ी के सामने आदमी की लंबाई 0। स्पीड हो सकती है, कोई तगड़ा धावक है, रेलगाड़ी के सामने स्पीड हो सकती है, आदमी रेलगाड़ी बहुत धीमी चल रही है, आदमी भी चल रहा है, तो स्पीड वैल्यू रख सकती है, लेकिन रेलगाड़ी के सामने आदमी की लंबाई क्या है, आदमी की लंबाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, चल बता दो। चाल की जगह तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल लिख देंगे 20 मीटर पर सेकंड। दूरी की जगह, दूरी की जगह रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म जोड़ करके लिख दिया। दो रेलगाड़ियां जोड़नी, और रेलगाड़ी आमने सामने जोड़नी है, एक दिशा में जोड़नी है, रेलगाड़ी दो रेलगाड़ी जोड़नी है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म सुरंग पुल वगैरह जो भी है, अगर उसकी लंबाई है, जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे पुल है चाहे सुरंग है चाहे पुल प्लेटफॉर्म, आपको जोड़नी है। तो रेलगाड़ी दूरी की जगह, दूरी की जगह मेरे भाई 600 प्लस 460 बटे 20, सॉरी चाल कितनी है 20, तो 1060 बटे 20, 1060 बटे 20, 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10, 5 2 तिया 6, 53 सेकंड। कितना सेकंड, 53 सेकंड। अगर इनसे जो सवाल करा रहा हूं इनसे बाहर आर्मी पूछ जाए तो मेरे से कहते हैं, केवल वही सवाल कराऊंगा जो आर्मी पूछती। समय चाहिए आपको, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी की जगह दोनों रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की जोड़कर लिखी जाएगी। चाल रेलगाड़ी की होगी मेरे भाई 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इकाइयों में कोई टेंशन नहीं है, देख मीटर मीटर मीटर, और जो आपकी चाल है वो किसमें, मीटर पर सेकंड में, यानी सेम टू सेम। मित्र बुआरी है नहीं, जो बदलेंगे नहीं, सेम टू सेम लिख देंगे। आंसर किसमें आएगा, सेकंड में। क्यों आएगा, मिनट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि चाल मीटर पर सेकंड में, चाल में जो इकाई है वो समय है, समय किस में, सेकंड में, तो तेरा आंसर सेकंड में आएगा, मिनट में क्यों आएगा। चलिए और देखते हैं। बस इतना याद रखना, जो सवाल करा रहा हूं इनसे बाहर रेलगाड़ी का सवाल नहीं आएगा। गिनती के 7 या 8 सवाल करेंगे। देखिए, एक एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, ध्यान देना, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, 15 सेकंड का
समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, क्या निकालना है इस बार आपको? चाल। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा जी, दो रेलगाड़ियां, एक ही रेलगाड़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, सवाल को पढ़ तसल्ली से। और ये बता, रेलगाड़ी जो आपको पार कर रही है, वो सवाल, रेलगाड़ी जिस अपने सवाल में, रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी या प्लेटफॉर्म? पार तो खैर दोनों को करेंगे, लेकिन तेरे से क्या पूछा है? तेरे से आदमी को पार करने में समय पूछा है या फिर प्लेटफॉर्म को पार करने में समय पूछा है? तो मेरे भाई, हमसे समय जो पूछा है वो आदमी को पार करने में पूछा है, प्लेटफॉर्म को पार करने का समय नहीं पूछा। आदमी को पार करना है तो आप आदमी से मतलब रखिए, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, चाहे रास्ते में खड़ा हो, चाहे खेत में खड़ा हो, चाहे कहीं पटरियों के सहारे खड़ा हो, मुझे मतलब आदमी को पार करने से। अब आप आदमी को पार करवाओगे तो प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं, चाहे प्लेटफॉर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, आदमी को पार करवाना। चलिए जी, चाल चाहिए मुझे, चाल। चाल, दूरी की जगह क्या लिखा जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 450। कहीं आप प्लेटफॉर्म की मान लो और जोड़ कर लिख दो। हाँ, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन कब कहा था? जब आपकी गणना में प्लेटफॉर्म शामिल हो। और हमारी गणना में प्लेटफॉर्म शामिल नहीं है, आपको पार आदमी करना है, ना कि प्लेटफॉर्म। ये जो समय दे रखा 15 सेकंड, ये मेरे भाई आदमी को पार करने का, प्लेटफॉर्म को पार करने का नहीं है। अब चाहे वो आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे, चाहे रास्ते में खड़ा रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी की जगह तो लिखी जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। कितनी मीटर? 450 मीटर। समय कितना है? समय है मेरे भाई 15 सेकंड। अच्छा, वो मीटर में, ये सेकंड में। दूरी तो आपकी मीटर में और समय किसमें? सेकंड में। तो आपकी जो चाल आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। 15 से 15 ती 45, 15 ती 45, 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, 30 मीटर पर सेकंड। चलिए जी, और आगे देखते हैं। देखो भाई, सवाल है, दो रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई, जिनकी लंबाई व चाल, जिनकी लंबाई व चाल क्रमशः, जिनकी लंबाई व चाल क्रमशः 300 मीटर व 300 मीटर व 420 मीटर तथा, मतलब लंबाई तो 300 मीटर है और 400 मीटर है। हाँ, चाल, चाल आपकी 9 12 ले लेते हैं, 12 मीटर पर सेकंड व 6 मीटर पर सेकंड। दो रेलगाड़ियां, दोनों की लंबाई और चाल क्रमशः, लंबाई 300 मीटर, 420 मीटर। अच्छा जी, चाल क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड व 6 मीटर पर सेकंड है। एक दूसरे को, एक दूसरे को विपरीत दिशा से, मतलब आमने सामने, विपरीत दिशा से मतलब आमने सामने, विपरीत दिशा से पार करने में, पार करने में कितना समय लेंगे? कितना समय लेंगी? एक दूसरे को विपरीत दिशा से मतलब आमने सामने पार करने में कितना समय लेंगे? क्या निकालना है? समय निकालना। मेरे भाई दो रेलगाड़ी, दो मेरे भाई दो रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है और चाल है मेरे भाई 12 मीटर पर सेकंड। 300 मीटर और 12 मीटर पर सेकंड। एक दूसरी रेलगाड़ी है, आमने सामने से आ रही है, जिसकी लंबाई 420 मीटर है और चाल है इसकी 6 मीटर पर सेकंड। कह रहा है एक दूसरे को आमने सामने से पार करने में कितना समय लगेगा? आमने सामने, आमने सामने जब दो सब्जेक्ट हो मेरे भाई, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बस हो, गधा हो, घोड़ा हो,
जब आमने सामने से पार करें, आमने सामने से पार करें तो चाल उन दोनों की चालों का योग होती है। तो चाल, और वो चाल नहीं, वो सापेक्ष चाल होती है। आप चाल कह सकते हो लेकिन वो होती है सापेक्ष चाल। तो यहाँ जो सापेक्ष चाल है मेरे भाई, सापेक्ष चाल, यहाँ जो सापेक्ष चाल है आपकी, सापेक्ष चाल, वो चाल तो होगी मेरे भाई 12 + 6 18 मीटर पर सेकंड, सापेक्ष चाल। तो फॉर्मूले में जहां लिखेंगे हम चाल, वहां लिखेंगे 18 मीटर पर सेकंड। ना तो 12 लिखा जाएगा ना ही 6 लिखा जाएगा, आमने सामने जोड़ी जाएगी, जोड़कर बनी 18। तो फॉर्म जहां भी आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे वहां ना तो 12 लिखी जाएगी ना 6 लिखी जाएगी, वहां लिखी जाएगी 18। चलिए, समय चाहिए आपको, समय बराबर, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, फॉर्मूले वही है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चलिए जी, जब दो रेलगाड़ियां आमने सामने आ जाए तो दूरी की जगह उन दोनों की लंबाइयों को जोड़कर लिखेंगे। विपरीत दिशा में तब भी दूरी की जगह उन दोनों की लंबाइयों को जोड़कर लिखेंगे। लंबाइयां जोड़ी जाएंगी हमेशा, और जोड़कर लिखी कहां जाएंगी, दूरी की जगह। यहाँ दूरी की जगह दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां लिखी जाएंगी, पहली 300 मीटर की, दूसरी 420 मीटर की, टोटल हो चुकी 300 + 420, 300 + 420 टोटल होंगी 720 बटे 4। आमने सामने, आमने सामने तो चालों का योग करेंगे और चाल होंगी मेरे भाई 18, कितनी हो जाएगी 18। चलो लिख देते हैं अलग अलग, अलग अलग लिखेंगे, 12 + 6, बात हुई है 18। चलिए जी, 300 + 420 720 बटे में 18, 18 चौके 72, 40 सेकंड, 40 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे। आपको निकालना था दोनों रेलगाड़ियां आमने सामने से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। समय बराबर दूरी बटे चाल, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। अच्छा, दूरी की जगह लिखना क्या है, दो रेलगाड़ियां, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म मेरे पास, लंबाइयां जोड़ी जाएंगी, दो रेलगाड़ी दोनों को जोड़ेंगे, 300 + 420 ये तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई है, इनको लिखा जाएगा दूरी की जगह। चाल आमने सामने जोड़ दी, आमने सामने जोड़ दी, 12 + 6 18, कितना सेकंड लेंगी, 40 सेकंड लेंगी। अगला देखिए, केवल और केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फालतू एक भी नहीं। जो भी क्वेश्चन है, अब से पहले जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पूछ गए वो अपना जो लेवल है, मतलब अपने लेवल का क्वेश्चन है, सारा सारा क्वेश्चन अपने लेवल का, सारा मटेरियल अपने लेवल का है, अपने लेवल से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। फालतू में पढ़ाता है नहीं, आर्मी जो आर्मी का लेवल है वही पढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल, देखिए, दो रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाइयां, जिनकी लंबाइयां मतलब लंबाई दूरी, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर व 500 मीटर है, 400 मीटर व 500 मीटर है, तथा चाल, तथा चाल, तथा चाल 25 मीटर पर सेकंड, पहले की 25 मीटर पर सेकंड व 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी, तेज गति वाली रेलगाड़ी, एक एक चीज को समझ रहे हैं, एक एक शब्द को समझ रहा है। जब आप सवाल को समझ जाते हो तो ही आप आंसर तक पहुंचते हो। गणित में तो रट्टा लगाने की सोच रहा हूं तुम्हें भाई, रट्टा लगाना था वो लगा लिया कि जब दो रेलगाड़ी, दो सब्जेक्ट आमने सामने, चालों को जोड़ेंगे। और रटने की भी कोई बात नहीं है, जो एक्सीडेंट वाला एग्जाम्पल दिया सबसे बेस्ट है, आप भूल भी जाते हो, बस उस एक्सीडेंट को याद कर। आमने सामने धांसू एक्सीडेंट होता है, एक दिशा में कम जो एक्सीडेंट होता है। लंबाइयां चाहे रेलगाड़ी हो चाहे प्लेटफॉर्म हो जोड़ी जाएंगी, चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे सेम दिशा में, लंबाइयां जोड़ दी है। चलिए सवाल क्या करा, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर व 500 मीटर है, तथा चाल 25 मीटर पर सेकंड व 20 मीटर पर सेकंड है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी, तेज गति वाली रेलगाड़ी, तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को, धीमी गति वाली रेलगाड़ी को रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी,
कितने समय में पार करेगी। सवाल, एक बात और, सवाल में आप जहां काम कीजिए वही दिमाग पचाया करो, फालतू में अगर कोई लाइन सवाल को कंपल्सरी लेकिन पूरा करने के लिए कंपल्सरी होती है वो लिखनी पड़ती है। तो जहां सवाल में मतलब, जहां तेरे काम की चीज, जहां तेल धारा मेरे भाई वही दिमाग लगा, फालतू जगह दिमाग लगा। जैसे आप सवाल को कई क्या ऐसे उठपटांग पढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी, धीमी गति वाली रेलगाड़ी, अच्छा अच्छा, तेज गति वाली रेलगाड़ी, धीमी गति वाली, मेरे भाई इस लाइन में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कंडीशन थी जो सवाल को पूरा करने के लिए लिखनी पड़ेगी। तेज गति वाली पार करती है, धीमी गति वाली को पार करेगी। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार कैसे करेगी? एक दिशा में जा रही है तो जो पीछे होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो आगे होगी उसकी स्पीड कम होगी, तब जाकर पार होगी। तो यहाँ जो लाइन है मेरे भाई, ये सवाल को कम, मतलब ऐसे ऐसी लैंग्वेज सवालों में मिल जाती है आपको। जो काम काम चीजें वो पढ़, यहाँ यहाँ समझने के लिए तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं। क्या समझेगा? तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तेज गति वाली पार करेगी यार एक दिशा में, धीमी गति वाली पीछे जा रही, पीछे धीमी गति वाली जा रही, पार कैसे कर लेगी? एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और इसकी लंबाई 500 मीटर है। दूसरी वाली जिसकी लंबाई 500 मीटर है। एक पीछे से एक और ट्रेन आ रही है तेज गति वाली, ये वंदे भारत है मेरे भाई, जिसकी स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड है। और लंबाई कितनी है? 400 मीटर। लंबाई कितनी है? 400 मीटर। मेरे भाई पीछे वाली तेज स्पीड में होगी तब जाकर ये आगे वाली को पार करेगी। आमने सामने से होता है, कितनी भी धीमी चले, आमने सामने से दोनों को पार करनी है। आमने सामने होंगे तो दोनों को पार करनी है, कोई फैक्ट नहीं। अगर पीछे वाली रेलगाड़ी की चाल धीमी कर दे तो पीछे वाली पार ही नहीं कर पाएगी। ये तो कंडीशन थी जो कंपलसरी थी लिखनी, सवाल को पूरा करने के लिए लिखनी। अब जो आपकी बात है, जो समझने लायक बात है मेरे भाई, यही है जो आपको ध्यान देना है ना, वो ये है। कितनी रेलगाड़ी, चाल कितनी है, पूछा क्या हमसे, कितने समय में पार कर लेगी। समय पूछा गया मेरे भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दो सब्जेक्ट यानी कि दो रेलगाड़ियां, पहली 400 मीटर की है, दूसरी 500 मीटर की। मेरे भाई दूरी की जगह क्या लिखेगा? 3-4 सवालों के अब आपको जवाब देना पड़ेगा। दूरी की जगह आप क्या लिखोगे? तो दूरी की जगह दोनों को जोड़कर लिखोगे, पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो दूरी की जगह तो लिख दिया जाएगा मेरे भाई 400 प्लस 500 900। अच्छा, चाल की जगह, दो सब्जेक्ट एक ही दिशा में तो चालों को जोड़े या घटाएंगे, चालों को घटाएंगे, एक दिशा में तो घटेंगे और घटकर आएंगे 5। आपका समय आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 900 की, चाल 5 की, जोड़ी जाएंगी दूरियां, बिल्कुल जोड़ी जाएंगी। चाल एक दिशा में तो घटेंगी, 5 से 5 एकम 5, 5 अंठा 40, 0। कितनी सेकंड? 180 सेकंड, या फिर आप कह सकते हो 3 मिनट, जो आपका ऑप्शन है वो 3 मिनट। 3 मिनट सही है, 180 सेकंड है तो 180 सेकंड। चलिए और देखते हैं, अगला देखिए। ये मेरे भाई लास्ट सवाल है, इससे ज्यादा तेरी तेरी एग्जाम के अंदर पूछ लेना, रेलगाड़ी से तो मुझसे है, लास्ट सवाल है, इससे ज्यादा रेलगाड़ी में नहीं पूछ सकता, लिख के ले लो। देखिए सवाल का छोटा ही सवाल है, ज्यादा मुंह माथा पच्ची नहीं करेगा, बस आपको सवाल तसल्ली से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है। क्या पूछा गया ये देखना है, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सवाल है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 350 मीटर है तथा तथा चाल 20 मीटर पर सेकंड है। 30 ले लेते हैं, 20 बहुत ले लिया हमने, 30 तथा चाल 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड। एक सुरंग को पार करने में, सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। एक सुरंग को पार करने में, को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है, 22 सेकंड
का समय लेती है, 22 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई, तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी? सुरंग की लंबाई कितनी होगी? सुरंग की लंबाई निकालना है, सुरंग की लंबाई कितनी है, ठीक है। जो पूछा है उसे टारगेट कर, फोकस कर, क्या पूछा है? सुरंग की लंबाई पूछ गई। एक तो रेलगाड़ी और एक सुरंग है, एक तो रेलगाड़ी मेरे भैया और एक सुरंग है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी की लंबाई है 350 मीटर और रेलगाड़ी की चाल है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड और लंबाई है 300 मीटर। एक सुरंग है मेरे भैया, एक सुरंग है। इस सुरंग को पार करने में, इस सुरंग को पार करने में समय लेती है 22 सेकंड। कितना सेकंड? 22 सेकंड। मुझे निकालनी मेरे भाई इस सुरंग की लंबाई, हमें इस सुरंग की लंबाई निकालनी है। पार करने में कितना समय लेती है? ये समय लेती है मेरे भैया 22 सेकंड। आपको निकालना है इस सुरंग की लंबाई, समय नहीं, चाल नहीं, क्या निकालनी है? दूरी। अच्छा, फॉर्मूला एक ही, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप चाहते हो तो उसमें भी रखिए, कोई टेंशन नहीं है, बस ट्रांसफर करना चाहिए, काटा पीटी करना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए मतलब आपको। और अच्छा ही समझना चाहिए, बता सुरंग की लंबाई को आप किससे डिनोट करोगे, किससे शो करोगे? सुरंग की लंबाई को शो करेंगे मेरे भैया दूरी से, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला का, आप फॉर्मूला किसी का भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेटर है जो आपसे पूछा है बस उसका नाम दे। जो हमसे पूछा है दूरी, लंबाई पूछी है, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी का फॉर्मूला था मेरे भाई दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी रेलगाड़ी की लंबाई। अच्छा, सुरंग की लंबाई कहाँ जाएगी? तो मेरे भाई वो भी दूरी में ही आएगी। थोड़ी देर पहले कहा था दो रेलगाड़ी, एक की लंबाई दे दी, एक की नहीं दी, माननी पड़ेगी और मानकर लिखनी पड़ेगी। अब सुरंग की जगह मैं रेलगाड़ी भी ठोक सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरंग हो, रेलगाड़ी हो, प्लेटफॉर्म, लंबाई आपको एक की दी, एक की नहीं दी, माननी पड़ेगी, जोड़कर लिखनी पड़ेगी। लिखेंगे किस जगह? दूरी की जगह। तो मैं सुरंग की लंबाई मान लेता हूँ एक्स, सुरंग की लंबाई ले ली एक्स, एक्स मीटर की ये सुरंग है। इस सुरंग को पार करने में रेलगाड़ी समय लेती है मेरे भैया 22 सेकंड का, ठीक है। तो दूरी, दूरी की जगह रेलगाड़ी प्लस सुरंग की जोड़कर ही लिखी जाएगी। दूरी की जगह तो रेलगाड़ी प्लस सुरंग की, रेलगाड़ी की 300 प्लस सुरंग की x जोड़कर ही लिखी जाएगी मेरे भाई। चाल की जगह सुरंग की चाल 0। अब आप 0 को जोड़िए चाहे घटाइए, इससे बढ़िया तो लिखेंगे ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं। चलो, चाल की जगह रेलगाड़ी की चाल है 30 मीटर पर सेकंड, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। और समय कितना लेती है? 22 सेकंड का समय। समय कितना लेती है? 22 सेकंड। चलिए, मान किसका चाहिए? एक्स का। एक्स क्या नाटक है? एक्स उस सुरंग की लंबाई है। सुरंग की लंबाई मतलब दूरी चाहिए। आप चाहो तो चाल बराबर दूरी बटे समय में रख सकते हो, समीकरण ले देकर यही बनेगा, इधर उधर ट्रांसफर करके समीकरण ये बनेगा मेरे भाई। बस इतना ध्यान दे, तेरा कुछ दिमाग खराब करने वाली बात है तो बस इतनी है कि दूरी की जगह लिखा क्या जाएगा? दूरी की जगह रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की जोड़कर लिखी जाएगी। सुरंग है तो सुरंग की जोड़, एक रेलगाड़ी की दे दी, एक रेलगाड़ी की नहीं दी, बस मान कर लिखनी, जोड़कर पड़ेगी। जैसे मैंने लिख दिया 300 प्लस एक्स, जोड़ करे, ऐसे नहीं एक्स बराबर, नहीं नहीं गलती हो जाएगी, एक्स बराबर नहीं, 300 प्लस एक्स बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। चलिए, एक्स बराबर 300 प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे, और ये तो है आपके 330 इंटू 22 660, माइनस में 300, माइनस में क्या है? 300। चलिए जी, तो आपका आंसर आएगा 360। एक्स का मान कितना है भाई? 360, एक्स का मान 360। चलिए, ये वो सवाल थे मेरे भाई जो ज्यादातर ज्यादातर आर्मी पूछती है। 99% लगा ले इनमें से ही एक क्वेश्चन आएगा, अगर रेलगाड़ी का आता है तो। अगर रेलगाड़ी का सवाल आता है मेरे भाई, इनसे बाहर नहीं जाएगा, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आर्मी का टेस्ट दे रहे हो, आप आईएएस का टेस्ट नहीं दे रहे, आर्मी जीडी का दे रहे हो, आप आईएएस का नहीं दे रहे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इन पर बेस जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो इन पर बेस करिए, इन पर बेस करिए कितना करना है। लेवल बहुत बड़ा अपना, जो अपने आएगा नहीं, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे, जो अपना लेवल है वो पढ़, बस केवल अपना लेवल। मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आर्मी पूछती है, वही क्वेश्चन जो आर्मी पूछती है। कल फिर एक नई क्लास के साथ, पढ़िए, लिखिए, मौज करिए, खूब पढ़िए मेरे भाई। कल फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।